हाँ, आज का लेसन है 18वां प्रकरण 95 नंबर का सूत्र है, जिसमें हमें कह रहे हैं ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है। ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है, अहंकार युक्त भी अहंकार रहित है। हमें बता रहे हैं ज्ञानी पुरुष भी चिंता युक्त तो होता है, किंतु चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। वह इंद्रियों सहित है, सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है। खाना पीना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श, ज्ञान, देखना सब यथावत होता है, किंतु ज्ञानी की वासना न होने से वह उनमें आसक्त नहीं होता है, उनसे प्रभावित नहीं होता। वह इंद्रियों का उपयोग आवश्यकता होने पर करेगा, वासना के कारण नहीं करेगा। वह इंद्रियों का उपयोग आवश्यकता होने पर करेगा, वासना के कारण नहीं करेगा। ज्ञानी बुद्धि का भी प्रयोग करेगा, किंतु वह जैसा चाहे वैसा ही उपयोग करेगा। वह बुद्धि का मालिक होगा, बुद्धि उसके मालिक नहीं होगी। ज्ञानी आवश्यकता होने पर अहंकार का भी उपयोग करेगा, विनम्रता का भी उपयोग करेगा, किंतु उनका दास नहीं बनेगा। कर्ता नहीं, साक्षी होकर करेगा। ज्ञानी सृष्टि के नियमों में न बाधा डालते हैं न सहयोग करते हैं, जैसा होता है उसे ईश्वरीय समझकर हो जाने देते हैं। यही है आज का लेसन, जिसमें हमें ज्ञानी की विशेषताएं बताई है। ज्ञानी पुरुष भी चिंता युक्त तो होता है, लेकिन चिंतित या दुखी नहीं होता। वो इंद्रियों सहित है, सभी इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, लेकिन वासना नहीं है उसके भीतर, इसलिए वो उनमें आसक्त नहीं होता। यानी जैसे इंद्रियां मुख से खाना पीना, सूंघना, सुनना, खाना, यानी सारी इंद्रियों के अपने अपने कार्य हैं, तो वो सब कुछ करता तो है उन सब से, लेकिन वासना नहीं होने से आसक्त नहीं होता। जैसे शरीर के लिए वो खाना भी खाएगा, लेकिन अति नहीं करता, यानी और की चाह नहीं करता, जितना जरूरी है उतना वो खाता है। इस तरह वो इंद्रियों का उपयोग करता है, लेकिन वासना के कारण नहीं करता। बुद्धि का भी उपयोग करता है, बुद्धि उसकी मालिक नहीं होती, बुद्धि का वो मालिक होता है, यानी जितना बुद्धि से काम करना है उतना वो लेता है, सही उपयोग करता है। अहंकार का जहाँ आवश्यकता है वहां अहंकार का, विनम्रता का उपयोग करता है, किंतु उनका दास नहीं बनता, साक्षी होकर सब कुछ करता है। इसलिए वह ज्ञानी न सृष्टि के नियमों में बाधा डालता है न सहयोग करता है, जैसा होता है उसे ईश्वरीय समझकर हो जाने देता है। सही है। हाँ, नविता बताएंगी, फिर किरण आंटी आप बताएंगी। हाँ, हरिओम सृजन। हाँ, हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि जैसे ज्ञानी की अवस्था बताने किस तरह से होता है, तो कहा कि वो चिंता युक्त तो होता है, लेकिन चिंतित नहीं होता है। यहाँ पे यही बताया कि ज्ञानी मतलब उसकी जो इंद्रियां हैं वो सब अपना अपना कार्य करती है, यानी खाना पीना सुनना जो भी है वो सब, और उससे वो सब काम भी करता रहता है। लेकिन अंतर कहाँ है कि वो ये सब वासना की वशीभूत होकर नहीं करता है, उसमें आसक्त नहीं रहता है, इसलिए वो उससे प्रभावित भी नहीं होता है। तो वो इंद्रियों का उपयोग मतलब जहाँ जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से करता है।
तो जैसे कहा ना कि बुद्धि का भी उपयोग करता है, अहंकार का भी करता है, विनम्रता का भी करता है, लेकिन वो मालिक होता है, बुद्धि उसकी मालिक नहीं होती है, नहीं अहंकार उसका मालिक होता है, क्योंकि वो कर्ता भाव से नहीं कर रहा होता है, साक्षी होकर करता है। तो साक्षी होकर करने से मतलब सारा काम तो कर रहा है वो एज इट इज, जैसे अज्ञानी करता है वैसे ही, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अज्ञानी करता समझ के करता और वो करता नहीं मानता खुद को, साक्षी होकर करता है। तो इस तरह से ज्ञानी सृष्टि के नियमों ने तो बाधा डालता है, न सहयोग करता है, मतलब द्वंद्वों से पार हो जाता है। बस जो सामने होता है जैसा होता है उससे ईश्वरीय समझकर हो जाने देता है, ये ज्ञानी की खूबी होती। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। किरण आंटी आप बताएं। जय गुरुदेव दीदी। दीदी ने बहुत ही सुंदर बताया। मैं एक आध उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे कहा ना कि चिंता होके भी इसको चिंतित नहीं है, तो जैसे मंडेला की एक लड़की के पति जब पागल हो गए थे तो लोगों ने कहा भाई बाबा के पास चलना चाहिए। वो जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां बनारसा से यही बात कर रहे थे, बेटी अभी लड़की तो बहुत छोटी है, आदमी उसका अभी से पागल हो गया तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब उनको चिंता तो थी, क्योंकि उनको खबर होती है पल पल की, और जो उनमें श्रद्धा रखते हैं वो दूर बैठे भी उनके बारे में विचार करते हैं और उनका भला भी करते हैं, परंतु फिर भी चिंतित नहीं थे। तो इसी प्रकार के इंद्रियां भी सारी इंद्रियों का काम में लेते हैं। से गुरुदेव सब कुछ अच्छा खाते थे, गुरुदेव को पान का शौक था, अच्छे वस्त्रों का पहनने का शौक था, घूमने का भी शौक था। तो सारी इंद्रियां तो काम में तो लेते थे, इन इंद्रियों से जो जो होता है वो करते थे, पर कहीं भी उसमें लिप्त नहीं हुए। तो यही है कि सब कुछ करते हुए अकर्ता बने रहते थे। तो यही है ज्ञानी न चिंता करते हुए भी चिंतित नहीं है, अपनी इंद्रियों से काम लेते हुए भी उसके प्रति लिप्त नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। खाना खाना है तो इसलिए खाना कि शरीर को चलाना है, इसलिए नहीं कि लड्डू बहुत स्वाद है तो 2 भी खा लिया, 4 भी खा लिया और कल बीमार हो गए, वो है उसमें लिप्त होना। तो यही कहा कि ज्ञानी अज्ञानी में ये फर्क है, वही काम ज्ञानी करता वही अज्ञानी करता है, पर अज्ञानी उसमें लिप्त होता है, उसमें वासना होती है और उसमें आवश्यकता होती है। अहंकार का भी बताया ना कि अहंकार भी करते हैं। जैसे 7 दिन तक वो बांगुड़ बैठा रहा तो बाबा ने दरवाजा नहीं खोला, तो उनको तो लगा अहंकार, पर बाबा को पता था इसके पास इतना है फिर भी ये मांगने आया, तो वो रति छुड़ाना चाहते थे। इन सब बातों से समझ में आते, उनकी क्रियाओं को समझना बड़ा मुश्किल है, और जो उनको समझ गया ना तब फिर उनको उनकी राह पे चलने के लिए आतुर भी हो जाएगा और उनको वो राह भाने लग जाएगी। अन्यथा तो अज्ञान के अंदर जब होते हैं ना तो हमारी दृष्टि वहां तक बोले ना बुद्धि मालिक हुई रहती है हमारी, और जो ज्ञानी होता है वो अपनी बुद्धि का खुद मालिक होता है, कहाँ उसे क्या उपयोग करना है। तो बहुत सुंदर है कि हर चीज को ज्ञानी साधन रखता है, और जो अज्ञानी है उसे ही साध्य समझ के उसमें लिप्त हो जाता है, वासनाएं रखता है। जय गुरुदेव दीदी।